मुजफ्फरनगर में चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री बालाजी शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 2 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे नई मंडी स्थित श्री बालाजी धाम मंदिर से हुई। यह विशाल शोभा यात्रा पूरे शहर के प्रमुख मार्गों मुनीम कॉलोनी, बिंदल बाजार, सर्राफा बाजार, भगत सिंह रोड, शिव चौक, गांधी कॉलोनी और द्वारिकापुरी से होकर गुजरती है और अगले दिन सुबह पूजन के बाद मंदिर परिसर में संपन्न होती है। इस भव्य आयोजन की सबसे खास बात है भगवान बालाजी महाराज का स्वर्ण रथ, जिस पर विराजमान होकर वे नगर भ्रमण करते हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरे मार्ग पर 300 से 350 से अधिक भंडारे लगाए गए हैं, जहां हलवा, पूरी, कढ़ी चावल और शीतल पेय का वितरण किया जा रहा है। शोभा यात्रा में उत्तर भारत के प्रसिद्ध बैंड, ढोल ताशे, डीजे और आकर्षक झांकियां भी शामिल हैं, जो माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना रही हैं। यात्रा से पहले सुबह 6:30 बजे मंदिर में बालाजी महाराज का स्वर्ण श्रृंगार, महाआरती और 56 भोग का आयोजन किया गया, जिससे पूरे शहर में आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक भक्ति और आस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोहाना खुर्द क्षेत्र में बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही आस्था और परंपरा का प्रतीक बन चुकी है, जिसमें हर साल क्षेत्र के हजारों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार भी रोहाना खुर्द से शुरू होकर रोहन मील तक निकली इस यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली, सजीदजी गाड़ियां, पारंपरिक बग्गियां, डीजे की धुनों पर झूमते श्रद्धालु और भव्य रथों पर विराजमान बालाजी महाराज की मनमोहक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और भक्ति गीतों व जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस आयोजन में पूरे क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर सहयोग किया, जिससे सामाजिक एकता और धार्मिक समरसता की झलक साफ देखने को मिली। खास बात यह रही कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी इस भव्य यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और आयोजन की भव्यता की सराहना की। मंत्री की मौजूदगी से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकी। कुल मिलाकर यह भव्य बालाजी यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि सामाजिक एकता, सहयोग और उत्साह का भी अद्भुत उदाहरण पेश कर गई। आज यहाँ हमारा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आज रोहाना कदम है। बालाजी की शोभा यात्रा हमारे अपने लोग जो है निकालने का काम कर रहे हैं। कल श्री बालाजी की जयंती थी और पूरे देश में विदेशों तक जो है इस जयंती को सभी श्रद्धालुओं ने मनाने का काम किया है। और कल मुजफ्फरनगर में भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकली है और आज यहाँ हमारे सभी साथियों ने आज यहाँ रोहाना में भी निकालने का काम किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ इस उपलक्ष्य में। और क्योंकि हमारे जो देश है वो उसकी संस्कृति तो दूसरे देश है दुनिया में उनसे अलग है, हमारी संस्कृति भी अलग है, हमारी परंपराएं अलग है। सभी धर्म जाति के यहाँ लोग रहते हैं, आपसी भाईचारा हम लोगों में रहता है। तो हमेशा जो है हम अपने पर्व को जो है बहुत अच्छे तरीके से हम मनाने का काम करते हैं, ताकि जो संदेश है वो समाज में भाईचारा का संदेश जाए। और मैं तो बालाजी महाराज से यही आराधना करूँगा कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम सब लोगों के परिवार में सुख शांति रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ये बालाजी जन्मोत्सव का प्रोग्राम है और बालाजी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 13 वर्षों की भांति लगातार चल रही है। यहाँ पे जो ये रोहाना मील से होती हुई रोहाना खुर्द घूमती हुई खेड़ा आश्रम रोहाना पर संपन्न होगी। आगे नहीं सबका सहयोग, पूरे क्षेत्र का सहयोग रहता है इसमें, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, सबका सहयोग। ये 13 वर्षों से बहुत अच्छा और सभी इसमें जी। और हाँ बहुत पूरा सबका सहयोग रहेगा जी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शामली करनाल हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। टीटावी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि एक अन्य घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अगले दिन जागाहेड़ी टोल प्लाजा पर तीनों शव रखकर हाईवे जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए और जाम समाप्त कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मैं रोबिन कुमार कश्यप, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बगरा। प्रशासन हमारी सारी मांगे मान रहा था। हमने सबसे पहले बैठ के प्रशासन के जो सभी अधिकारी थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सीओ, सबको गांव में ही बुलवाया था और सभी ने जो हमारी संवैधानिक दायरे में जो मांग थी, उन मांगों को मानने का वो किया था, स्वीकार किया था। लेकिन जो स्कूल प्रबंध समिति जो थी, उन्होंने कुछ भी देने से बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने कोई भी आर्थिक मदद परिवार को वो नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए कुछ लोगों का मत हुआ तो वहाँ डेड बॉडी लेकर टोल के पास बैठे। अब 4 लाख रुपए प्रबंध समिति की तरफ से और 1 लाख रुपए माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी की तरफ से, और उन्होंने आश्वस्त किया कि 5 लाख पर बॉडी के हिसाब से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिलाने का प्रयास करेंगे। परिवार के साथ बहुत ही दर्दनाक पीड़ादायक घटना है, लेकिन कुछ विपक्ष से खेमे के कहेंगे हम तो, उन्होंने इसमें थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करा, जिन्होंने इसे उकसाकर रोड पर लाने का काम किया। मेरा नाम रजब अली है, प्रवक्ता हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। ये कल यहाँ पे एक हमारे बगरा ब्लॉक के अंदर एक गांव होता है नगर जलालपुर, तो वहाँ पे एक स्कूल की बस्ती, उसके द्वारा 4 आदमी को कुचल दिया गया और उसके बाद में गांव में पूरा शोक की लहर थी। इसमें 3 आदमी ऑन द स्पॉट गए, 2 बच्चे और एक उनका बाप डेथ हो गई थी उसकी ऑन द स्पॉट, और माँ की भी उसकी डेथ हो गई है। आज देखिए 4 घर में डेथ हो गई है, पूरा परिवार खत्म हो गया, एक छोटा बच्चा है। समाज एक दूसरे का काम आता है, समाज इकट्ठा हुआ ताकि इन लोगों की मदद हो, और अगर जो समाज इकट्ठा हुआ तो किसी हद तक इनको आश्वासन भी दिया गया और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और 4 लाख रुपए तकरीबन स्कूल की तरफ से और 1 लाख रुपए जो मंत्री हैं हमारे नरेंद्र कश्यप जी, उनकी तरफ से भी यहाँ ऐलान किया गया। और मैं ये कहूँगा पूरा समाज इन लोगों के साथ में है, जहाँ पे भी इनको ज़रूरत पड़ेगी समाज की, और ख़ास करके हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। कल थाना 43 क्षेत्र अंतर्गत एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हुआ था, दुखद दुर्घटना हुई थी, जहाँ पे एक स्कूल वैन का और एक मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हो गया था। और उस मोटरसाइकिल पर सवार जो दंपति और उनके बच्चे हैं, उनकी जो है इलाज के दौरान जो उसमें मृत्यु भी हो गई थी। और उसी में आज उनके कुछ परिजन जो है एकत्रित हुए थे और उनकी कुछ आशंकाएं थी, मांगे थी। उसमें जो है उनको आश्वस्त किया गया कि जो भी उस घटना के संबंध में उनकी तहरीर के आधार पर उस अंगा धारा में मुकदमा पंजीकृत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी, और जो भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मदद हो सकती है नियमानुसार जो है क्लेम ट्राइब्यूनल के मदद के माध्यम से या जिस भी प्रकार से नियमानुसार है, तो उनका आश्वासन दिया गया, जिस आश्वासन पर उन्होंने हमारी बात मानकर जो है वो अपनी बॉडी को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले गए। बॉडी को जो है अभी ले गए अंतिम संस्कार के लिए। हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तड़के सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री नंबर 56 में लगी, जहां कूलर, पंखे और जूसर मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते थे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवा लिया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब कनाडा में हिंसक हमले में जान गंवाने वाले छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा का पार्थिव शरीर 21 दिन बाद उनके घर पहुंचा। जैसे ही शव उज्जैन पहुंचा,
पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और बेटे की अंतिम झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हर आंख नम नजर आई। इस दुखद मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरकीरत की अंतिम यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चक्रतीर्थ श्मशान घाट तक जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन में हुए इस हमले के बाद से ही उज्जैन सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है और लोग इस घटना को लेकर गहरा दुख जता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से धूल भरी आंधी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं के साथ उड़ती धूल ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई इलाकों में लोगों को चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हवा में धूल के कण बढ़ने से सांस लेने में परेशानी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई है। प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से लोगों को घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यह धूल भरी आंधी अचानक आई, जिससे लोग तैयार भी नहीं थे, लेकिन इसका असर पूरे शहर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। IPL 2026 में आज एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। यह मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां चेन्नई की टीम पिछली हार को भुलाकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। राजस्थान के खिलाफ करारी हार के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में CSK इस मैच में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि शुरुआती मैचों में जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना जरूरी होता है। चेन्नई के घरेलू दर्शकों का समर्थन भी टीम के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ऐसे में आज का यह मुकाबला हाई वोल्टेज और कांटे की टक्कर वाला होने की पूरी संभावना है, जिस पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह से गांदरबल एनकाउंटर पे मुख्तलिफ उंगलियां उठी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्शन किया, अलग अलग तरीके से उसको, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो। और हमेशा जो आज की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें आज LG साहब हमारा होम देखते हैं, हमेशा उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखा। अवामी मफादात को और अवामी डिमांड को मद्देनजर रखकर आज LG साहब ने उसको जुडिशल प्रोब का जो ऑर्डर निकाला है, इंक्वायरी का ऑर्डर निकाला, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये सच्चाई भी है। अगर कहीं आपको लगता है कि गलत हुआ है या गलत तरीके से किसी की जान गई है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके हक में है और उसके साथ में है। और खासकर ऐसा अगर कोई इंसिडेंट हुआ और इस पीक सीजन में, जब कश्मीर में आज टूरिज्म पीक पे है और एक रॉन्ग मैसेज या एक रॉन्ग इंसिडेंट से पूरे मुल्क में एक रॉन्ग मैसेज जाएगी और इस तरह से जो आउटपुट होगा वो पहलगाम के बाद जैसा टूरिज्म ठप हुआ वैसा है। अगर गलत हुआ है, जो प्रोब के बाद जिस तरह से इनक्वायरी बिठाई गई और 7 दिन के अंदर जिसको कहा गया है कि रिपोर्ट की जाए, अगर गलत हुआ है तो उन अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और हम LG साहब के इस जुडिशल प्रोब का जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। देखिए, अब तो जुडिशल प्रोब का ऑर्डर तो आ चुका है। अब सीधे पता चलेगा ये गलत है, सही है, क्या ये फेक इनकाउंटर था या सचमुच में इनकाउंटर था, वो तो अब प्रोब के बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस हक में है कि जो प्रोब का ऑर्डर दिया गया है बहुत अच्छा कदम है गवर्नर साहब का, ताकि जो जो कन्फ्यूजन यहाँ है लोगों के दरमियान है, जिससे मुख्तलिफ पार्टियों ने इस पर मुख्तलिफ तरीके से अपना नजरिया रखा है, उसका एहतराम करते हुए जिस तरह से LG साहब ने ऑर्डर दिया, भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। अगर कहीं गलत हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।